नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील आप सभी का अपने चैनल एसएसटी विद सुनील में वेलकम करता हूं। और जैसा कि आप थंबनेल देख करके जान ही गए हो, आज का हमारा टॉपिक है बौद्ध धर्म से ही रिलेटेड है, जिसमें मैं बौद्ध धर्म की संगीतियों के बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगा। और ये लगभग हर एग्जाम में, कंपटीशन के एग्जाम में पूछा भी जाता है। 4 बौद्ध संगीतियाँ, यानी कि जो सभाएं हुई थी महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद, एक दौर शुरू हुआ कि मतलब कि बौद्ध धर्म में एक दौर ये शुरू हुआ आपसी विवादों का। तो इन सब विवादों को हल करने के लिए और बहुत सारे साहित्यों को उनको उनको मतलब कि एक आकार देने के लिए, ठीक है, तो नई चीजें उसमें जोड़ने के लिए ये संगीतियां हुई। 4 संगीतियां हुई हैं, आप लोग को विशेष तौर पे याद रखना है। ये चारों संगीतियां कब कब हुई मैं आप लोग को बताऊंगा, और ये एग्जाम में पूछे जरूर जाते हैं, इनको आप लोग नोट डाउन जरूर करें। ओके, तो आते हैं बौद्ध संगीतियों में। प्रथम बौद्ध संगीति, जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी, ये प्रथम संगीत बुद्ध के महापरिनिर्वाण, परिनिर्वाण बौद्ध धर्म में एक टर्म आता है, परिनिर्वाण क्या होता है, यानी कि उनकी मृत्यु के बाद, ठीक है, 483-82 ईसा पूर्व में, 483-82 मतलब कि ईसा पूर्व में ये संगीत हुई थी, ठीक है। थेरवादी परंपरा के अनुसार, थेरवादी वो वे होते हैं जो कि प्राचीन विचारधारा वाले होते हैं, जो कि रूढ़िवादी, मतलब कि जो चला आया है उसी को ही एक्सेप्ट करते हैं और और किसी भी प्रकार का कोई बदलाव एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो थेरवादी परंपरा का ये मानना है कि ये संगीत 483 में हुई थी। यह संगीत अजातशत्रु, जो कि मगध के शासक हैं, के द्वारा राजगृह में आहूत की गई, ठीक है। यही से पूछा ही जाता है प्रथम बौद्ध संगीत किस शासक के समय में, अध्यक्ष कौन था, किस सन में, कहां पर, यही पूछा जाता है। और कुछ कि बौद्ध धर्म में जो नए नए संप्रदाय जो बने, कौन सी संगीति में कौन सा संप्रदाय बना, ठीक है, ये भी पूछा जाता है। तो अजातशत्रु है, राजगृह में हो रही है, जो कि बिहार में पड़ता था, ठीक है, मगध के अंतर्गत आता था। और इसकी जो अध्यक्षता है वो कौन करेगा, महाकश्यप या महाकश्यप नाम आता है, आप लोग को विशेष तौर पर ध्यान रखना है। इस दौरान सुत्त पिटक का संकलन आनंद के द्वारा किया जाएगा, जो कि बुद्ध के शिष्य हैं। और विनय पिटक का जो संकलन है ये उपाली के द्वारा किया जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग विशेष तौर पर नोट डाउन जरूर करें। तो क्या क्या है, पहली संगीत में आपको डेट याद रख लेना है, शासक का नाम याद रख लेना है, कहां पर हुई, राजगृह में, अध्यक्ष महाकश्यप, सुत्त पिटक के ऊपर बात होती है, संकलन आनंद ने किया, विनय पिटक का संकलन उपाली ने किया, आप लोग को विशेष तौर पे याद रखना है। सुत्त पिटक में क्या है, बुद्ध के जन्म के पूर्व की कथाएं हैं। विनय पिटक में क्या है, इसमें जो बौद्ध संघ होता था उसके जो है मतलब कायदे कानून नियम क्या होने चाहिए ये उसमें बताए गए हैं। और जो अभिधम्म पिटक है इसमें बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्या की गई है, ठीक है। द्वितीय बौद्ध संगीति, इस संगीति का आयोजन सन देखिएगा 383, ओके, ये 483, ये 383 ईसा पूर्व में हो रही है। कहां पर होगी, वैशाली में होगी, ठीक। इस सभा को बुलाने का मुख्य उद्देश्य जो है वो है बौद्ध मतभेदों को दूर करना, जो बौद्ध धर्म में पनप पाए थे। नई नई विचारधाराएं जब शामिल होती है तो विवाद पैदा होता है, तो उस विवाद को दूर करने के लिए बैठक हुई। इस समय कालाशोक शासक था, आप लोग को विशेष तौर पर ध्यान रखना है, किसके समय में, कालाशोक के समय में। और जो अध्यक्ष हैं वो है सावक मीर, ठीक है। आप लोग को सरकामनी भी नाम आता है, सावक मीर भी नाम आता है, ये आप लोग को नोट कर लेना है। इस बौद्ध और क्या था कि बौद्ध भिक्षु जो हैं ये 2 संप्रदायों में इस समय विभाजित हो गए, एक है थेरवादी, एक है महासांघिक। ये इन 2 संप्रदायों में पड़ जाएगा आपका क्या, बौद्ध धर्म। 2 विचारधाराओं को मानने वाले बढ़ जाएंगे। तो द्वितीय बौद्ध संगीति में ये इंपॉर्टेंट चीजें थी। और जो तीसरी बौद्ध संगीति होगी, ये इसका आयोजन जो है 251 ईसा पूर्व में, 251 ईसा पूर्व में होगा, ओके। और शासक कौन है उस समय का, अशोक है, और उसके शासन काल में पाटलिपुत्र में हुई थी, ठीक। और जो इसका अध्यक्ष होगा वो है मोगली पुत्र तिस्स, मोगली पुत्र भी आता है, मोगली पुत्र तिस्स ना, प्राकृत भाषा है पुत्र, तो ये इनके अध्यक्ष थे।
और कथा वस्तु नामक ग्रंथ का संकलन किया गया तृतीय बौद्ध संगीत में। ये फैक्ट है जो किससे संबंधित है, अभिधम्म पिटक से। बौद्ध धर्म के साहित्यों की बात की जाए तो पिटक के नाम से आपको सुनने को मिलेगा, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। इस पर मैं विस्तार से वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा और ये पूछे जाते हैं। पिटक का मतलब होता है ज्ञान की मतलब की टोकरी, ज्ञान की टोकरी। इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों की दार्शनिक व्याख्या की गई है। ये मैंने बताया आपको, अभिधम्म पिटक, ये फैक्ट है। पूछा जाता है कि अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म की किस प्रकार से व्याख्या की गई है, किस प्रकार की, तो वो है दार्शनिक व्याख्या की गई है। ओके, उसके बाद आपकी आती है चौथी बौद्ध संगीति। चौथी बौद्ध संगीति जो कि चौथी और अंतिम है, इसका आयोजन जो है ईसा पूर्व की प्रथम शताब्दी में हुआ। शासक कौन है, कुषाण शासक है कनिष्क। कनिष्क के समय में होगी चौथी बौद्ध संगीति। और कहां पर होगी, कश्मीर के कुंडल वन में। ठीक है, कश्मीर के कुंडल वन में ये संगीति होगी, बैठक होगी। और इसके अध्यक्ष कौन होंगे, वसुमित्र। इसमें देखिए और सब में तो अध्यक्ष का नाम आता है, इसमें अध्यक्ष का नाम तो आएगा ही, उपाध्यक्ष का भी नाम आएगा चौथी बौद्ध संगीति में। ये सबसे अलग है, तीनों में अध्यक्ष, इसमें उपाध्यक्ष भी शामिल होगा। बस ये आप लोग को ध्यान रखना है। तो अध्यक्ष कौन है, वसुमित्र हैं, और उपाध्यक्ष कौन है, अश्वघोष हैं। और इसी संगीत में हीनयान महायान का जो है उदय होता है। जो थेरवादी हैं ये हीनयानी कहलाएंगे, जो महासांघिक हैं वो महायानी कहलाएंगे। ठीक है, और हीनयान महायान में यही अंतर है कि हीनयानी जो लोग थे ये रूढ़िवादी विचारधारा वाले थे, और जो महायानी थे ये सुधारवादी थे। ये नई नई चीजों को प्रयोग करने में पीछे नहीं हटते थे। ठीक, तो ये चार संगीतियों को आप लोगों को याद कर लेना है, कब कब हुई, क्या क्या आपको याद रखना है। चारों संगीतियां, इनके सन क्या हैं, किस राजा के समय में। ठीक है, सन याद कर लेंगे, राजा का नाम याद कर लेंगे, कहां पर हुई ये भी विशेष तौर पे याद रखना है। ठीक है, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन, ये याद कर लेना है। इनके अध्यक्षों के नाम याद कर लेना है। और जो चौथी संगीति होगी इसमें उपाध्यक्ष का नाम भी शामिल होगा। ठीक, तो ये आप लोग को विशेष तौर पर ध्यान रख लेना है। और ये था आज का हमारा बौद्ध संगीतियां। आशा करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे वीडियोस मेरे, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और अपनी पढ़ाई को पूरी तन्मयता के साथ, एकाग्रता के साथ पढ़ते रहें। क्योंकि पढ़ाई अगर एक बार नाता टूटता है तो वो टूटता ही चला जाता है। इससे दूरी नहीं बनाना है हमको, इससे नजदीकियां बनाना है। नौकरी पाना ही हमारा एक उद्देश्य नहीं होना चाहिए। हम पढ़ लिख करके एक काबिल इंसान बनते हैं। ठीक है, तो एजुकेशन एक सबसे बड़ा हथियार है। जैसा कि नेल्सन मंडेला ने कहा था कि ये एक ऐसा वेपन्स है जिसके द्वारा हम पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। ठीक है, तो ये था वीडियो। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।